देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में सेकंड ऐसा प्रोसीजर है, लेकिन इस वाले प्रोसीजर में ये यूनिक बात है कि इनकी जो वाल्व एनाटमी थी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल ने एक बार फिर कमाल किया है। मेडिकल साइंस की दुर्लभ और चैलेंजिंग ट्रीटमेंट को सफल बनाने वाले मैक्स हॉस्पिटल ने एक और इतिहास रचा है, जिसमें एक मरीज का हार्ट वॉल्व बदलने में टेवी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। वॉल्व बेहद सख्त होने से मरीज के हार्ट की पंपिंग बेहद कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से मरीज की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में सर्जरी ही की जाती है, लेकिन इस मामले में मरीज के फेफड़ों में पानी जमा होने और हार्ट वीक होने से एक ही विकल्प डॉक्टरों के सामने था, टेवी, जिससे इलाज फिलहाल मुमकिन था। अब क्योंकि मरीज का हार्ट कमजोर था, लिहाजा ओपन हार्ट सर्जरी मुमकिन नहीं थी। ऐसे में एक्सपर्ट ने टेवी तकनीक का इस्तेमाल किया। डॉक्टर इरफान याकूब ने जय भारत टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में केस के बारे में बताते हुए कहा कि देहरादून में ऐसा दूसरा केस है। हालांकि केस थोड़ा रिस्की था, लेकिन जोखिम लेना सफल हुआ और मरीज आज स्वस्थ और सुरक्षित है। डॉक्टर्स की टीम का दावा है कि दुनिया का पहला ऐसा केस है जिसमें पहली बार टेवी तकनीक से वॉल्व इम्प्लांट किया गया है, क्योंकि ये बेहद जोखिम भरा ट्रीटमेंट था। ऐसे में इतने गंभीर केस की सफलता से मैक्स हॉस्पिटल आज बेहद संतुष्ट है। आइए जानते हैं इस केस से जुड़े मामले पर क्या कहा मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर इरफान याकूब ने। वैसे तो मेडिकल साइंस की दुनिया में हर दिन नए प्रयोग होते हैं, तो वहीं नए आविष्कार भी होते हैं। तो दिन प्रतिदिन नए विशेषज्ञ नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक तकनीक का नया इस्तेमाल किया है मैक्स हॉस्पिटैलिटी ने। डॉक्टर इरफान याकूब मेरे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर साहब, सीधा आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले स्वागत करता हूँ आपका जय भारत टीवी में। शुक्रिया बहुत आपका। डॉक्टर साहब, ऐसी क्या खास बात थी इस केस में जो इसको बिल्कुल नया बनाती है बाकी हॉस्पिटलों से, बाकी डॉक्टर्स से, बाकी थेरेपी से, बाकी सर्जरी से? किस प्रकार से इस केस को नया रूप देती है ये? एक्चुअली जो हमने अभी ये प्रोसीजर करा, टैवी, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन, इसमें क्या है कि पेशेंट का जो एक वाल्व था हार्ट का, वो काफ़ी ख़राब हो गया था, काफ़ी टाइट हो गया था, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग काफ़ी वीक हो गई थी। नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स का सर्जरी से हम ये वाल्व चेंज करते हैं, लेकिन इन जो हमारे पेशेंट हैं जिनमें हमने ये टैवी करा, इनमें प्रॉब्लम ये थी कि इनकी हार्ट की फंक्शन काफ़ी वीक हो गई थी। ये इनके फेफड़ों में काफ़ी पानी जमा हो गया था, और ऐसी कंडीशन में सर्जरी करना, ओपन हार्ट सर्जरी करना जोखिम का काम है और पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो हमारे पास एक विकल्प था, वो है टैवी, जो हमने इन पेशेंट पे किया और सक्सेसफुली हुआ। और पेशेंट टचवुड अभी ठीक कर रहे हैं, 1 महीने के फॉलोअप पे आ गए और वो बिल्कुल ठीक हैं और उनके हार्ट की फंक्शनिंग भी नॉर्मल हो गई है। ये जो प्रोसीजर है ये एक नया टाइप का प्रोसीजर है, जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है वर्ल्ड वाइड। और ये प्रोसीजर हमने यहाँ पर मैक्स में ऐसी कंडीशन में पहली बार सक्सेसफुली करा हुआ है। क्या बाकी हॉस्पिटैलिटी की बात की जाए तो वो लोग भी इस प्रकार की जो आपने बताया है कि इसको इस्तेमाल करते हैं, या केवल देहरादून में अभी तक मैक्स ने ही इसको इस्तेमाल किया है? नहीं, ये अगर देहरादून में देखा जाए तो ये देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में सेकंड ऐसा प्रोसीजर है, लेकिन इस वाले प्रोसीजर में ये यूनिक बात है कि इनकी जो वाल्व एनाटमी थी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो ऐसी कंडीशन में टैवी करना भी थोड़ा रिस्की रहता है। और ये इनके जो इनके वाल्व के नीचे एक वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म था, जहाँ पर ये वाल्व बैठता है, तो वो इसमें जोखिम का काम था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से ये सक्सेसफुली हो गया और पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई। बिल्कुल। जोखिम की यदि बात की जाए तो डॉक्टर साहब, जब भी कुछ नया प्रयोग में लाया जाता है तो उसमें जोखिम जो है काफ़ी देखने को मिलता है। इस दौरान आपके सामने क्या कुछ चुनौतियां थी इस ऑपरेशन को करते हुए, और अब आप सक्सेसफुल जो आपने इसको किया है तो कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है? जी, खुशी की तो कोई ऑब्वियसली इंतहा नहीं है। मतलब ऐसा मैं कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा केस ना कि उत्तराखंड में बल्कि विश्व में पहली बार हुआ है जिसमें एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस में हमने टैवी के जरिए वाल्व रिप्लेस करा, जबकि वाल्व की एनाटमी काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, पेशेंट को वेंट्रिकुलर सेप्टल एन्यूरिज्म हुआ। तो ये एक जोखिम का काम था कि जब हम ये टैवी वाल्व इम्प्लांट कर लेते तो वो वेंट्रिकुलर सेप्टल एन्यूरिज्म के रप्चर होने की अंदेशा था, जिससे पेशेंट की जान को काफ़ी खतरा। लेकिन ईश्वर की कृपा से वैसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सही से हुआ और काफ़ी खुशी हो रही है कि ये केस सक्सेसफुली हो गया। बिल्कुल।
क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये आपने एक फ्यूचरिस्टिक तकनीक का इस्तेमाल किया है यहाँ पर? नहीं, फ्यूचरिस्टिक तो मैं नहीं कहूँगा। ऐसे केसेस तो अभी रिसेंटली होना शुरू हो गए हैं, इंडिया में भी काफ़ी हुए हैं, लेकिन ऐसी जो ये इस टाइप के पेशेंट में पहली बार हुआ है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। डॉक्टर साहब, एक और सवाल लेना चाहूँगा। ओपन हार्ट सर्जरी की आपने यहाँ पर बात की है, तो क्या कुछ एज फैक्टर भी इसमें माइन करता है कि केवल इतने उम्र वालों को ओपन हार्ट सर्जरी की जाए ताकि जोखिम के चांसेस कम हों? ओपन हार्ट सर्जरी में जो जोखिम होते हैं उसमें काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व, काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एज का भी एक फैक्टर रहता है। हमारे पेशेंट की एज का फैक्टर नहीं था, लेकिन उनकी जो रिस्क का फैक्टर था वो था हार्ट की पंपिंग की क्षमता, जो कि काफ़ी कम थी। तो उसी कारणवश हमने इनको ये टैवी कर दिया, ना कि ओपन हार्ट सर्जरी कर दी। बिल्कुल, बहुत ही नायाब काम आपने यहाँ पर किया है डॉक्टर साहब। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। जय भारत टीवी आपका धन्यवाद करता है, और मैक्स हॉस्पिटल ने जो दिन प्रतिदिन फ्यूचरिस्टिक स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ बढ़ रही है वो वाकई में अपने आप में काबिल तारीफ है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पर ही इस बातचीत को ख़त्म नहीं करूँगा, क्योंकि कोविड-19 एक बहुत ही भयावह बीमारी देश भर में है, दुनिया भर में है। इस वक्त भी प्रकोप कम नहीं हुआ है। अब मौसम बदलने वाला है, तो क्या कुछ प्रिकॉशंस यहाँ पर लोगों को लेनी चाहिए? जी बिल्कुल, नॉर्मल प्रिकॉशंस तो मेरे ख्याल से लोगों को पता ही होगी, जो कि सरकार हर दिन हर हफ्ते टीवी रेडियो मीडिया के ज़रिए शाया करते हैं। उसके अलावा अब जो कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि हमारा जो रहने का जो तरीका है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। हम क्लोज स्पेसेस में रहते हैं जहाँ पे वेंटिलेशन कम होती है, तो हमें चाहिए कि जो वेंटिलेशन है वो अपने घरों की, अपने कमरों की अच्छे से रखें, ताकि जो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है वो एक जगह टिक ना जाए, ताकि वो हवा की सर्कुलेशन चलती रहे और पेशेंट को जो ये कोरोना का होने की जो रिस्क है वो कम हो जाए। वैक्सीन को लेकर कई विरोधाभास हैं। कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर यदि वैक्सीन भी बन जाती है, मार्केट में आ जाती है, तो उसके बाद भी कितना वक्त दुनिया भर को लग सकता है वापस उस रूटीन में आने के लिए, जैसा पहले दुनिया हुआ करती थी, जैसा पहले हमारा देश हुआ करता था? जी, अभी तो ये कहना काफ़ी प्रीमैच्योर होगा कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन जैसा कि मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक एट लीस्ट 20 वैक्सीन्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, तो 20 वैक्सीन्स पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो मुझे लगता है जल्दी वैक्सीन का उपयोग होगा और हमें इस महामारी से छुटकारा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप बिष्ट के साथ मैं अरशद खान, जय भारत टीवी, देहरादून से।